अर्जुन मेहर जी, पहले आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या माफी काफी नहीं है? माफी तो चाहते थे आप लोग। खेद प्रकट करने में और माफी मांगने में, दोनों में दिन रात का अंतर है। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप किसी भी समुदाय के प्रति इस तरह का नफरतपूर्ण बयान दें, और फिर जो हमने लगातार विधानसभा में देखा, किस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई। मदन दिलावर जी द्वारा कहा गया कि वो खुद भी आदिवासी है, तो वो प्रूफ कर दे हमें कि वो आदिवासी हैं, और कौन सी किसके तहत वो खुद को आदिवासी कह रहे हैं, ये हमें बताएं कि वो आदिवासी हैं। तो केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे विधायक सदन में हैं और लगातार इस मुद्दे पर जब तक बोलते रहेंगे तब तक कि मदन दिलावर जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है। हमारी मांग, किसी भी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, तो क्या दिक्कत है? वो तो माफी मांग रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं, खेद प्रकट करना और माफी मांगना, और ये खेद प्रकट भी उन्होंने दिल से नहीं किया। ये खेद प्रकट, उनकी जो पूरी आप भाषा सुनेंगे, पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे जो आज उन्होंने सदन में कहा, और जिस तरीके से बोल रहे थे, कहीं भी उनके मुख पर मुझे बताइएगा, ये नहीं था मैं कि कुछ लिखकर लाई हूं सर, मुझे बताइएगा कि इससे अलग शब्द हो तो आप बताइएगा, मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है? उन्होंने कहा है कि विधानसभा में खेद प्रकट किया है, सदन में कहा, बैठक शुरू होने पर कहा, ये आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। मेरे शब्दों से विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं कोई कष्ट हुआ तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इसमें कहां गलत भाषा का उपयोग किया गया है, मुझे बताइए सर। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा है गलत भाषा का कोई इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शब्दों को तोड़ मरोड़ना, शब्दों की जो कलाकारी है, वो आज मदन दिलावर कैसे कहें जो आप लोगों को लगे कि माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल ऐसे कहे कि मैंने बयान दिया, आदिवासी समुदाय के प्रति जो बयान दिया, वो मेरा बयान बिल्कुल निंदनीय था, और उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अच्छा, ये कहे। विषय यही समाप्त हो रहा है। अर्जुन मेहर जी, बीजेपी का ये कहना है कि माफी मांग रही है, अब इससे आगे कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? लोगों का देखिए, हमारा तो सीधा सीधा साफ साफ कहना है, और हमारे राजकुमार जी ने, रोज जी ने भी कहा कि हम इस्तीफा चाहते हैं, और हमारी पूरी पार्टी और हमारा समुदाय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री के तौर पर, मैं आपको बीच में रोकूंगी भी नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझे बताइए, जब डीएनए वाला बयान आया तो सबसे पहले आप लोग क्या चाहते थे? माफी मांगो यही कह रहे थे बार बार, शिक्षा मंत्री माफी मांगे, शिक्षा हम तो माफी के साथ इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मैडम, आपके वीडियो फुटेज निकाल लीजिए। जब हमने 2 बार प्रोटेस्ट किया, एक बार हमने जवाहर सर्किल पे किया और एक बार हमने अमर जवान ज्योति पे किया। दोनों दिन के फुटेज निकाल लीजिए, हमारे पंपलेट्स आपको नजर आ जाएंगे। उनके अंदर हमने साफ साफ लिखा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और हमारे पहले दिन से डिमांड ये है, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कुछ नहीं। कृष्ण जी क्या वो तो हम देखिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। वो जहां जहां जाएंगे उन्हें वहां काले झंडे दिखाए जाएंगे, और उन्हें वहां विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये हम साफ साफ कह देना चाहते हैं। मुझे एक बार बताइए, हमारे यहाँ, हमारे देश में कहा भी जाता है, और देखिए एक रीत भी है, माफी मांगने वाला बड़ा हो जाता है। माफी तो मांगे ना सर, माफी मांग, ये तो नहीं, आगे क्यों नहीं, कल जो कांग्रेस के नेता हैं सदन के अंदर, टीकाराम जूली जी, जब बोल रहे थे और कह रहे थे इस शिक्षा मंत्री जी को माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। तब शिक्षा मंत्री जी वो मुंह लटकाए बैठे हुए थे लोग। अगर उन्हें थोड़ा जमीर, उनका नहीं, उनका अगर जमीर जिंदा होता, अगर उन्हें थोड़ी सी शर्म होती, और उन्हें थोड़ा सा बयान पे ये होता कि हाँ यार मैंने गलत बोला है, तो सदन में तुरंत खड़े होते और साफ साफ कहते कि मैं पूरे सदन से, मैं पूरी राजस्थान की जनता से मैं माफी मांगता हूं। लेकिन वो माफी मांग ही नहीं रहे मैडम, वो माफी मांग ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, और खेद प्रकट करना और माफी मांगने के अंदर दिन रात का अंतर है। आप किसी भी हिंदी के जो लिटरेचर का विद्यार्थी हो, उससे आप पूछ सकते हैं कि खेद में होता है, मत समझाइए। बिल्कुल, तो ये तो जब शब्दों का हेरफेर मंत्री जी खेल रहे हैं, तो मंत्री जी को साफ साफ माफी, अगर इतना ही दुख है तो साफ साफ माफी शब्द बोलने से। किसी को कष्ट हुआ, मैं भी आप में से हूँ जी, अगर कष्ट हो ही रहा है तो फिर उन्हें ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत कहाँ पड़ी कि आदिवासी हिंदू सनातनी
आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय हिंदू समुदाय है? मैंने पहले भी कहा, आपके टीवी चैनल पे आया, 5 जनवरी नहीं 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है साफ साफ कि इस देश का आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, वो इस देश का मूल मालिक है और वो इस देश का वास्तविक निवासी है, और बाकी जितने भी लोग इस देश के अंदर आए वो सब बाहरी लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011, कार्ड जो साफ दे दिया है। अगर यही लोग जिस चीज का, नहीं मैडम सुनिए, पूरी बात सुनिए खुशबू जी, जिस चीज का हम विरोध करते हैं, ये उसी जाल के अंदर हमें गुमराह करके उसी के अंदर धकेल देना चाहते हैं। वही चीज रची जा रही है दोबारा कि आदिवासी हिंदू बना दो। भाई क्यों बना दो? हमें हमारा धर्म कोड दे दो ना। आप अगर इतने ही देसी हो, आप कहना चाहते हो, क्या मानना नहीं क्यों? पूरे देश की इच्छा है, पूरे देश के आदिवासियों की इच्छा है, और तुम तमाम आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं जिनकी ये इच्छा है। उन तमाम आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं जो वो चाहते हैं। किसी को कोई बदल नहीं सकता है, किसी के कहने पर बदल भी नहीं जाएगा। जो वो चाहते हैं ये उनका सम्मान हम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, आज आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, कल कहेंगे विधायक से इस्तीफा दे दे। ये मामला तो ऐसे थमेगा ही नहीं। देखो विधायकी के लिए उन्हें जनता ने चुन के भेजा है और उस पर हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनसे कहें कि विधायकी छोड़ दे। लेकिन इस सरकार के जो पर्ची सरकार है, इन्होंने उन्हें मंत्री बनाया है, तो इस पर्ची सरकार से हमारी डिमांड ये जरूर है कि उन्हें शिक्षा मंत्री से हटाया जाए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री रहने लायक काम ही नहीं कर रहे। अगर थोड़ा दुख भी होता है, उन्हें अच्छे से दिल दुख होता, तो मैडम आपको एक बताता हूँ, आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर शिक्षा मंत्री के तौर पर इससे आगे कुछ भी नहीं है, माफी मांग रही है, वो ये कह रहे हैं। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ जो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, इससे आगे बहुत कुछ है। अभी 15 दिन के प्रेशर के अंदर ये लोग खेद प्रकट कर रहे हैं। जब उपचुनावों के परिणामों के रिजल्ट आएंगे और जब दक्षिणी राजस्थान से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, तब आप कहोगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपके पैरों में पकड़ के माफी मांग रहे हैं। आप ये बोलोगे? ऐसी नौबत आएगी कि कृष्ण जी? बिल्कुल यही नौबत आएगी, मैं बता देना चाहता हूँ। जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जिन मंत्र का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे बेणेश्वर धाम के वो मंत्र है, और बेणेश्वर धाम आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। और उस बेणेश्वर धाम को हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने आदिवासियों से छीना है, किस तरीके से गैर आदिवासियों को वहां पर बिठाया है, ये हम सब जानते हैं। पिछले 5 साल के अंदर क्या राजनीति आप लोगों ने वहां बेणेश्वर धाम पे करी है। और आज उसी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर आज उसी मानगढ़ के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर लाखों आदिवासी एकत्रित हुए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं? आपसे सीधा सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए आप। कौन से सवाल का सीधा जवाब नहीं मिल रहा आपको? नहीं सर बताइए ना, सीधा एजेंडा है कि ये अपने को अलग दिखा करके सेपरेटिज्म का जो मैसेज देना चाहते हैं। नहीं किसका मैसेज हम देना चाह रहे हैं? ये जिस सेपरेटिज्म का मैसेज देना चाहते हैं, किसी हम से हिंदू भी नहीं सवाल है, अगर ये क्या है? अगर इनका धर्म तो अलग से कोर्ट लेने की जरूरत कहाँ है? नहीं आप मुझे बताइए, आपके पास जवाब नहीं है कृष्ण कुमार जी, तो आप नैरेटिव सेट करने की बात करेंगे? जवाब दीजिए आप सीधा, जो पूछा जा रहा है आपसे। आप हमारी पहचान पर अतिक्रमण करेंगे क्या? आप ये मुझे बताइए। और सेपरेटिज्म आपने इस देश में घोला है, सेपरेटिज्म का झेर आपने इस देश में घोला है, हमने नहीं। सेपरेटिज्म को स्थापित करना चाहते हैं, वो सेपरेटिज्म आपने इस देश में घोला है, हमने नहीं। बाकी इसके पीछे निहितार्थ सबको समझ में आ रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जब सदन में बोल रहे थे, जब हमारे सदन में बोल रहे थे, जब संविधान सभा के सदन में बोल रहे थे, तो जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश के वो आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें पूरे दुनिया के लोगों को हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए। हमसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग कोई नहीं होंगे साहब पूरे दुनिया के अंदर। हमने पूरी दुनिया के लोगों को इस देश के अंदर एकत्रित किया, उनको आने दिया। आज आप लोग हमारी जमीन पे आए और कल को ये कह दो कि तुम्हारी पहचान ही खत्म कर दो, ये नहीं चलने देंगे हम लोग।